नमस्कार साथियों, राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। पिछला जो एपिसोड था हमारा वो डायबिटीज़ के ऊपर था और उसको मैंने एक निवेदन किया था कि वो कम से कम 2 से 3 एपिसोड में वो कवर हो पाएगा। तो आज हम उसके सेकंड सेशन में हैं। डायबिटीज़ की कॉमन बातें मैंने उस वीडियो में चर्चा की थी और कुछ उसमें जो कमी रही या उसमें जो समाहित नहीं हो सकी वो बातें हम आज करेंगे। जैसे डायबिटीज़ लगभग सभी को मालूम है 2 तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 मोस्टली वो बच्चों में ही होती है और उसका मेन रीज़न होता है कि किन्हीं दवाओं के दुष्प्रभाव उनके पैनक्रियाज पर पड़ते हैं और इंसुलिन का बनना ही बंद हो जाता है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इंसुलिन डिपेंडेंसी उनकी होल लाइफ रहती है। सेकंड है टाइप 2। टाइप 2 का मेन रीज़न है कि हमारे लाइफस्टाइल चेंज, खान पान में लापरवाही या एक हेल्दी फूड नहीं खाना या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, इस तरह की जो लाइफस्टाइल रहता है, इस तरह का जो जीवन रहता है, उससे टाइप 2 की डायबिटीज होती है, जो कि मेडिसिन्स और खान पान से जो कंट्रोल की जा सकती है। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो चर्चा का विषय वो ये है कि डायबिटीज से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो जो मेजर 2 ऑर्गन है हमारे बॉडी के, हार्ट एंड किडनी। अगर हमने डायबिटीज में अगर हमने उसको प्रॉपर नहीं रखा, जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं रखा, खान पान में बदलाव नहीं लाए, तो वहाँ वो उन और बड़े ऑर्गन्स के ऊपर नुकसान होना संभव है। हार्ट में जो नुकसान होते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ब्लड में शुगर जो है उसका लेवल बदलता रहता है, ब्लड थिक होता है और वो जब जाता है तो वो और आर्टरीज वगैरह में, रक्त वाहिकाओं में जमाव भी पैदा होता है, उससे प्लाक भी बनता है, उससे प्रेशर आता है हार्ट के ऊपर ज़्यादा, तो उससे हार्ट वीक होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह से जो ब्लॉकेज आते हैं उससे स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा वो उससे डायबिटीज़ से प्रभावित होता है और यही कुछ कारण हैं किडनी के। किडनी का जो सबसे बड़ा कारण है कि वही होगा कि ब्लड में शुगर की परसेंटेज ज़्यादा है, बार बार किडनी के ऊपर लोड आता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर 180 से ऊपर शुगर निकलती है, शुगर के जो आप टेस्ट कराते हैं उसमें 180 से ऊपर निकलती है, तो बॉडी की ऐसी टेंडेंसी है कि वो यूरिन के थ्रू उस एक्सेस शुगर को निकालती है। बॉडी हमारे इस परमात्मा ने ऐसा शरीर बनाया है, बहुत कुछ तो ये अपने आप ही मैनेज कर लेता है कि हर बात के लिए किसी तरह की औषधि वगैरह के उपयोग की ज़रूरत नहीं होती। तो अब उससे लिमिट पार कर जाती है तब औषधि की भी ज़रूरत होती है, वरना तो हम खान पान से ही बहुत कुछ अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो किडनी पे भी बार बार लोड पड़ने के कारण, और दूसरा एक कारण जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट में अक्सर देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जब हो गई तो जो इंडिया का स्टैटिक्स है उसमें जो किडनी का डैमेज है वो उसके 2 मेजर रीजन हैं। फर्स्ट है ब्लड प्रेशर और सेकंड है डायबिटीज़। तो वो किडनी एक मेन ऑर्गन है जिससे उसका नुकसान हो सकता है उस पर। और तीसरा जो नुकसान हो सकता है वो हो सकता है आई साइट पे, कि डायबिटीज जब शुरू में कईयों को डिटेक्ट होती है या उनको कुछ पता चलता है कि मेरी तेजी से मेरी जो आई साइट है वो वीक होती जा रही है, तब वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और वो रिजल्ट में डायबिटीज उनको डिटेक्ट हो जाती है। तो आंखों पर क्या होता है कि वही ब्लड के अंदर जो शुगर बह रही है तो वो शुगर जो है वो आंखों के रेटिना पे भी असर डालती है और वो जो आंखों के जो बहुत छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं हैं उसके अंदर वो जब ब्लड जाता है वो शुगर का कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है, तो वो ब्लड जब जाता है तो वो रेटिना का लॉस करता है। और दूसरा होता है इसी के कारण ग्लूकोमा हो जाता है। और ग्लूकोमा का सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है, ग्लूकोमा से जो नुकसान होता है तो वो जो ऑप्टिक नर्व होती है हमारी, जो हमारे दिमाग से
हमारी आई को कनेक्ट करती है, वो ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज होने लगती है। उसके कारण आई के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। वो प्रेशर बढ़ने से कई बार ब्लड वेसल्स फट तक भी जाती है और आंखों से खून भी आ जाता है। तो आंखों का एक बड़ा लॉस जो है डायबिटीज से होता है। और एक दूसरा ऑर्गन ईयर, इसका भी डायबिटीज के कारण लॉस होता है। उसमें होता है हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस, साथ में कान में इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होना शुरू होता है। तीसरा जो हमारा जो अंग है शरीर का, वो है हमारी त्वचा, स्किन। स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है, अगर हायर स्टेज पर शुगर रहती है तो स्किन में बहुत से इन्फेक्शन होने लगते हैं। बहुत से इन्फेक्शन भी होते हैं, प्लस साथ में कोई चोट लग जाती है तो उसका हील देर से होता है। स्किन डल होने लगती है। तो ये कि स्किन का भी इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, और ये भी हमारा एक ऑर्गन, और ये भी जो है इसमें बहुत तेज़ी से फर्क पड़ता है। एक होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, हमारा जो शरीर का पूरा विद्युत तंत्र है, जो नर्व सिस्टम है, जो विद्युत तंत्र है, उसमें जो नर्व में न्यूरॉन्स होते हैं वो डिस्कनेक्ट होते हैं। उसके कारण क्या होता है कि हाथ पैरों में झंझनाहट या हाथ पैरों में सुन्नपन ये होने लगता है। ये जनरली पैरों से ज़्यादा जल्दी पता लगता है। पैरों में ऐसा सूनापन आने लगता है। कई लोगों के जब और ज़्यादा हायर स्टेज पे चली जाती है तो उनको चलते समय ये महसूस ही नहीं होता कि उनका पैर जमीन पे दब रहा है। बस वो चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा पैर जमीन पे दब भी रहा है क्या। और इसके साथ साथ जो और अदर जो बीमारियां होने लगती हैं, जैसे डायबिटिक फुट, जैसे गैंग्रीन, वो इतने कह लीजिए एक ऐसी स्थिति है रोग की कि वो चरम पे पहुंच गई। वो वाली बात है कि अगर गैंग्रीन डायबिटिक फुट हो गया है तो वो वहाँ ठीक नहीं होता और वो अपना एरिया बढ़ाता चलता है। फुट के एक कॉर्नर पे शुरू होता है और अपना एरिया बढ़ाता चलता है। साथ ही जब गैंग्रीन होता है तो उसमें वो उंगलियां गलने लग जाती हैं, और रिजल्ट ये होता है कि उसको काटना ही पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है उसको। उतना ऑपरेट हो जाता है, कुछ समय तक वो ठीक रहता है, फिर उसके आगे का जो फुट का एरिया है वो गलने लगता है, फिर उसको कट करना पड़ता है। आखिर जो है उसका जो अंतिम परिणाम है वो डेथ है। तो इस तरह से एक होता है वेट लॉस। डायबिटीज के अंदर जो वेट लॉस होता है, उस वेट लॉस का सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो भी हम फूड ले रहे हैं उससे जो हमें ग्लूकोज मिल रहा है, जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज पूरा जो है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर पूरा जा नहीं पाता। तो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। जब उसको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी तब बॉडी अपने ही फैट को, अपने ही मसल्स को यूज करके और वो ग्लूकोज का वाला काम, एनर्जी वाला काम चलाने लगती है। तो अपना ही फैट अपनी बॉडी के काम आने लग जाता है, अपनी मसल्स अपनी बॉडी के काम आने लग जाती हैं। तो वो एक रीज़न बनता है कि जो है बॉडी वेट जो है लॉस हो जाता है। एक जो है इसमें कुछ एक बातें और भी ज़रूरी हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं खान पान पे, उसमें विस्तृत बता चुके हैं हम। लेकिन थोड़ा औषधि के बारे में भी अगर और हम चर्चा करें तो ये बीमारी कोई आज की नहीं है। जैसे जनरली कहा जाता है, वैसे तादाद बड़ी है तो तादाद पॉपुलेशन भी बड़ी है, पॉपुलेशन भी इतनी डेंस हो गई है तो हमें बहुत नज़दीक में डायबिटिक पेशेंट घर घर में मिल जाते हैं। पहले सैकड़ों साल पहले भी ये बीमारी थी, मधुमेह जिसको बोला जाता है। आयुर्वेद में मधुमेह नाम से इसका वर्णन है, और चरक संहिता में स्पेशली इसका वर्णन है, और इसके लिए वहाँ औषधि का भी वर्णन है जिसका नाम है अनेक्या एकम। अनेक्या एकम को हिंदी में सप्तरंगी कहते हैं, और इंग्लिश में जो इसका बायोलॉजिकल नेम है वो है सलासिया रेटिकुलेटा। कहते हैं कि सलासिया रेटिकुलेटा इतनी कड़वी होती है कि उसको डायरेक्ट जबान पे टच नहीं कर सकते। जबान पे टच करने से जबान के जो जबान का जो जहाँ से जबान आगे से साइड से जहाँ भी टेस्ट लेती है, खट्टा मीठा और जो टेस्ट लेती है, तो जबान कहते हैं कि कुछ समय के लिए 2.5 से 3 महीने के लिए टेस्टलेस हो जाती है। वो किसी टेस्ट का बता ही नहीं पाती,
वो सेलेसिया के टच करने से। तो एक अच्छी औषधि है, लेकिन वो इस तरह से काम नहीं आ रही थी। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले उसका मॉलिक्यूल बना लिया गया, उसका नाम है सेल्सिटाल। वो भी उपलब्ध है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है और वो भी उपलब्ध है। वैसे ये श्रीलंकन हर्ब है और अभी कर्नाटक में भी उसको पैदा किया जा रहा है और इसको एक कॉफ़ी के साथ में ब्लेंड करके ये उपलब्ध है। उसके साथ में कुछ जो है और भी हर्ब मिलाई गई हैं जिनसे नर्वस सिस्टम वगैरह हमारा स्ट्रांग रहे। तो ऐसी चीज़ों को लिया जाए और साथ में जो आपको प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो ली जाए, लेकिन ये साथ ध्यान रखा जाए कि कोशिश ये रहे कि ये जो डैमेज वगैरह जो मैंने चर्चा की, ये सारे डैमेज हैं 250 से अबोव, जिनका डायबिटिक लेवल शुगर लेवल रहता है 300, 400, 350, ऐसा लेवल जिनका बना रहता है, उनको ये परेशानियां फ्यूचर में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो 250 से नीचे मेंटेन करते हैं, अच्छी बात है, उनको बहुत जल्दी नहीं, बहुत लंबी उम्र में जाके कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन बरसों बरस नहीं होता। और अगर 180 से भी नीचे अगर कर लेते हैं तो वेरी गुड, और WHO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं तो वो तो अति उत्तम है। तो कोशिश ये की जाए कि हमारी डायबिटीज़ को अगर वो ज़्यादा आ रही है, 300 350 आ रही है, किसी भी तरह से हम 250 के अंदर में लाएं। अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फिर हम उसको 180 के नीचे करें। और ऐसा भी कर लेते हैं प्रयासों से, भोजन से, व्यायाम से, वो सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, उससे हम फिर जो पैरामीटर्स हैं उनको टच करें तो एक स्वस्थ जीवन हम जिए। वैसे डरने की बात कुछ नहीं है, प्रयास की बात है कि अगर हम प्रयास करेंगे, हमारे भोजन में बदलाव करेंगे, हमारी जो औषधियाँ हैं वो हम समय पे लेंगे, तो निश्चित मानिए कि वो कोई डरने वाली बात नहीं है। और इन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।